सबसे ठंडा और ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन। यहां जिन ट्रूप्स की पोस्टिंग होती है उनके लिए बेसिक सर्वाइवल भी एक चैलेंज है। हवा 160 किलोमीटर पर आवर, टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस। दुनिया की इस छत पर जिंदगी और मौत का खेल चलता रहता है। ये है एक्सट्रीम फ्लाइट, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्सेस में से एक। इंडिया के पास 15,000 किलोमीटर का लैंड बाउंड बॉर्डर है, जिसमें शामिल है हिमालय का इलाका। इतनी ऊंचाई पर किसी की देखरेख कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहां एयरफोर्स भारत के एयर स्पेस को सुरक्षित रखने की अहम जिम्मेदारी निभाती है। और साथ ही साथ दूर दराज के इलाकों में तैनात ग्राउंड फोर्सेस तक सामान पहुंचाने की और उन्हें सही सलामत रखने की भी। लेकिन खतरनाक ऊंचाइयों पर मुश्किलें बढ़ जाती हैं। सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन 74 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर हमारे भारत देश के उत्तर में मौजूद है। नॉर्थ और साउथ पोल के अलावा ये दुनिया के सबसे लंबे माउंटेन ग्लेशियर्स में से एक है। इसका सबसे निचला हिस्सा भी 11,000 फुट से ऊपर है और हाईएस्ट माउंट पोस्ट की ऊंचाई 22,000 फुट ऊपर है। सियाचिन एक बहुत अहम जगह पर है। ये ईस्ट में मौजूद चाइना और वेस्ट में मौजूद पाकिस्तान के बीच है और ये भारतीय सेना के कंट्रोल में है। यहाँ भारतीय सैनिक सियाचिन और आसपास की चोटियों पर 100 से ज्यादा पोजीशंस पर अपना कंट्रोल बनाए हैं। इस बर्फीले इलाके में सर्वाइवल लगातार चलने वाला एक इम्तिहान है और इसे और मुश्किल बनाता है बेहिसाब ठंड और बेरहम मौसम। बेहद ठंडी हवाओं की वजह से सर्दियों में टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। जहाँ पर मैं रह कर आया हूँ वहाँ पर तो अगर टेम्परेचर -20 डिग्री है तो अगर हवा 70 किलोमीटर या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो वो टेम्परेचर, वही जो -20 डिग्री टेम्परेचर है, वो विंड चिल फैक्टर की वजह से -70 -50 तक भी चला जाता था। ऊंचाई पर जिंदगी जीना ह्यूमन बॉडी और स्पिरिट दोनों के लिए बेहद मुश्किल है। सियाचिन में सैनिकों के सामने जबरदस्त डिप्रेशन, भूख की कमी, स्लीप डिसऑर्डर्स, यहाँ तक कि मेमोरी लॉस के रिस्क होते हैं। सड़कें बस यहीं तक है। ग्लेशियर पर मौजूद कई गैरिसन्स के लिए इकलौती लाइफलाइन फ्लाइट होती है। इंडियन एयरफोर्स का एक कॉम्प्लेक्स एयरबोर्न लॉजिस्टिकल सिस्टम लगातार जरूरत की हर चीज को यहां पहुंचाता है। जैसे केरोसिन, हीटिंग और कुकिंग के लिए, खाना, पानी और एम्यूनिशन। सियाचिन सप्लाई लाइन के पहले लेग को संभालते हैं फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट। ये पहाड़ी स्टेट्स में बने कई बेसेस में लैंड करते रहते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर क्रूज को ग्लेशियर तक सामान पहुंचाना होता है। क्रूज बर्फीली नदियों पर बने हेलीपैड्स पर डिपेंडेंट है। सियाचिन में एयर मेंटेनेंस एक जबरदस्त लॉजिस्टिकल चैलेंज होता है और इसके लिए जरूरत पड़ती है एयरक्राफ्ट और सैनिकों की, जो कि इस जानलेवा इलाके में हजारों किलोमीटर पे एक्टिव रहते हैं।
लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ऊंचाई 10,682 फीट। इंडियन एयरफोर्स के लिए सियाचिन का गेटवे है लद्दाख। ये इलाका ऊंचाई वाला एक ठंडा रेगिस्तान है, बेरहम, खूबसूरत और ज्यादातर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन वाला। एक इंपॉर्टेंट माउंटेन बेस यहां लेह में मौजूद है, एक वैली में जो कराकोरम और लद्दाख रेंजेस से घिरी हुई है। लेह एयरफोर्स बेस, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, 10,682 फीट। सियाचिन पर हाई ऑल्टीट्यूड एयर मेंटेनेंस के सिलसिले में लेह एयरफोर्स बेस एक बहुत ही क्रूशियल एयरबेस है। सिर्फ ग्लेशियर कैप्टन फील्ड सियाचिन तक की फ्लाई कर सकते हैं और इस सर्टिफिकेशन को हासिल करना बहुत मुश्किल है। स्क्वाड्रन लीडर खुशबू गुप्ता एक ऐसी पायलट है जिन्हें इस बहुत ही खास स्टेज से नवाजा गया है। हाई ऑल्टीट्यूड्स पर फ्लाई करना बहुत चैलेंजिंग है। मुश्किलें तब बढ़नी शुरू नहीं होती जब मैं कॉकपिट में बैठती हूँ और फ्लाई करती हूँ। इनकी शुरुआत तो सुबह ब्लैंकेट से निकलने पर ही हो जाया करती है, जब मेरा अलार्म बजता है 4 या 4:30 बजे। खुशबू सियाचिन पायनियर्स के साथ काम करती है। इस हेलीकॉप्टर यूनिट का काम है ग्लेशियर की सबसे मुश्किल पोस्ट तक सपोर्ट पहुंचाना। इन्हें जबरदस्त ठंड के मुताबिक खुद को ढालना पड़ता है। इन्हें और इनके कॉमरेड्स को फ्रॉस्ट बाइट से बचने के लिए बैटरी हीटेड बूट्स पहनने पड़ते हैं। बेहिसाब ठंड के अलावा यहाँ एक और रिस्क होता है, जो होता है सन बर्न का। सियाचिन पायनियर्स को अक्सर इमरजेंसीज का सामना करते रहना पड़ सकता है। इनके पास मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए एक कॉल आई है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि सियाचिन पायनियर्स की हर फ्लाइट रिस्की होती है। सियाचिन पायनियर्स चीताज और इसके अपग्रेडेड वर्जन चीतल्स को उड़ाते हैं। 2 टन वजन वाली इन मशीन्स के सिंगल इंजन्स इन्हें 23,000 फुट की ऊंचाई तक ले जाते हैं। चीता हेलीकॉप्टर ज्यादा सामान नहीं ले जा सकता है, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर में कई ऐसी पोस्ट हैं जहां बड़े सप्लाई हेलीकॉप्टर्स नहीं जा सकते हैं। ऐसे में चीता क्रूज लगातार फ्लाई करता है और खतरनाक मौसम से लुका छुपी करता रहता है। खुशबू एक कैजुअल्टी को इवैक्यूएट करने के लिए एक फॉरवर्ड पोस्ट पहुंची है। इस ग्लेशियर पर अक्सर ऐसा होता रहता है। ज्यादातर इमरजेंसीज ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। यहाँ के सोल्जर्स को प्लेन्स के मुकाबले करीब 10% ऑक्सीजन ही मिल पाती है। ऊंचाई वाली जगहों में रोजमर्रा की वॉकिंग, कुकिंग या खाना खाने जैसी मामूली एक्टिविटीज भी जबरदस्त फिजिकल चैलेंजेस लेकर आती हैं। हाइपोक्सिया भी एक बड़ा रिस्क है। इस कंडीशन में बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड पर हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी या सेरेब्रल एडिमा भी हो सकता है। इनमें फेफड़ों या दिमाग में फ्लूइड बन जाता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। खुशबू एक सोल्जर को ग्लेशियर पर मौजूद उसकी पोस्ट से सियाचिन बेस कैंप के सबसे करीबी मेडिकल फैसिलिटी तक ले जाने में कामयाब रही। एक आर्मी डॉक्टर कैप्टन नितेश यादव पेशेंट को देखने आ पहुंचे हैं। स्ट्रेचर या स्नो स्कूटर पर लाए गए किसी इमोबिलाइज्ड पेशेंट को करीबी मेडिकल फैसिलिटी तक ले जाना मुश्किल होता है, तो ऐसे में हेलीकॉप्टर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सांस लेने में तकलीफ कब से हो रही थी आपको? 1 वीक से।
अच्छा, घर पर बात हुई थी? जी। मंथली बेसिस की बात करें तो हर महीने यहाँ पर 15 से 17 केसेस लाए जाते हैं इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन के, सभी पोस्ट से। इधर लेह में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनिरुद्ध ग्रोवर स्क्वाड्रन लीडर गुप्ता के अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं। कल की सॉर्टी के लिए तैयारी कर रहे हो ग्रोवर? यस मैम। तो बताओ इस हेलीपैड से टेक ऑफ करने पर क्या खास होता है? ग्रोवर हेलीकॉप्टर्स में 800 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर चुके हैं, लेकिन सियाचिन की फ्लाइट के लिए इनका एक ग्लेशियर कैप्टन होना जरूरी है। मैं लेज पर नजर रखूंगा जो यहाँ कहीं होगी और उसे क्रॉस करके मैं टेक ऑफ करूंगा। ग्लेशियर क्वालिफिकेशन बैज इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर फ्लीट का बहुत ही खास बैज है। इसे हेलीकॉप्टर पायलट्स का गढ़ भी कहा जा सकता है। ये हेलीपैड है, आप पिकअप लेते हैं, फिर आईजी होवर से ओजी होवर पर जाते हैं, हाइट देखते हैं, फिर आपको अपने को पायलट से ग्राउंड रेफरेंस को लेने के लिए कहना होगा, फिर टेल क्लियरेंस पूछिए और इस तरह से राइट की तरफ मुड़ते हुए टेक ऑफ कर जाइए। ग्लेशियर के ऊपर फ्लाई करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का रेयर होना या एयरक्राफ्ट का ठीक तरह से रिस्पॉन्ड न करना और हमारी खुद की ह्यूमन कैपेबिलिटीज ऐसी ऊंचाइयों पर। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप एक स्पेशली स्क्रूटनाइज्ड सिलेबस से गुजरे। इसमें किसी पायलट को ग्लेशियर क्वालिफाइड कैप्टन बनने में करीब 8 से 10 महीने लगते हैं। वाइटल एक्शंस पूरे करने के बाद हम डेल्टा के जरिए टैक्सी करेंगे और हेलीपैड 1 पर लाइन अप होगा। उसके बाद हम एक नॉर्मल टेक ऑफ करेंगे। हालांकि थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। इन ऊंचाइयों पर हेलीकॉप्टर को उड़ाना अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग होता है और हेलीकॉप्टर काम करता है प्रिंसिपल ऑफ लिफ्ट पर। ये लिफ्ट जनरेट होती है रोटर्स के जरिए। ये रोटर्स हवा को नीचे पुश करते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर एटमॉस्फेयर रेयर होता है, तो ये उतनी हवा पुश नहीं कर पाते जो उसको लिफ्ट करने के लिए चाहिए। तो ऐसे में पूरी पावर चाहिए होती है इंजन की टू लिफ्ट और स्किल चाहिए होती है पायलट की टू टेक ऑफ। ग्लेशियर फ्लाइंग से जुड़े कई फेजेस हैं जिन्हें सीखना बहुत ही जरूरी है। इनमें से सबसे ज्यादा मुश्किल होता है एयरक्राफ्ट को लैंड करना। इस काम को सीखने के लिए हम लेह में मौजूद एक हेलीपैड पर जाते हैं जिसका नाम है पिलर हेलीपैड। ये जमीन से करीब 20 फीट की ऊंचाई पर बना है। यहाँ हम सिटिंग डाउन की प्रैक्टिस करते हैं। ये हेलीपैड बहुत छोटा है, बिल्कुल एक मैच बॉक्स जैसा, और ये वैसा ही है जैसा इस ग्लेशियर में मौजूद बाकी हेलीपैड्स हैं। लेह एयरफोर्स बेस पर हुई ट्रेनिंग ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट ग्रोवर को असली फाइट के लिए तैयार कर दिया। वो स्क्वाड्रन लीडर खुशबू गुप्ता के को पायलट के तौर पर सियाचिन बेस कैंप की फ्लाइट के लिए तैयार है और सियाचिन ग्लेशियर की अपनी पहली फ्लाइट की कमांड को लेकर बहुत एक्साइटेड भी। हिंडन एयरफोर्स बेस, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ऊंचाई 700 फीट। उत्तर प्रदेश में मौजूद हिंडन एयरबेस से एक जायगेंटिक एयरप्लेन टेक ऑफ कर रहा है। इसमें 77 टन मटेरियल और सप्लाईज है। इसकी मंजिल है लेह, लद्दाख। सियाचिन ग्लेशियर की हिफाजत करने वाले इंडियन सोल्जर्स के लिए ये एक लाइफलाइन है और हर हफ्ते ऐसी बहुत सी फ्लाइट्स यहां से रवाना होती है, यानी कि ये C-17 ग्लोबमास्टर 3। और ये जायगेंटिक प्लेन कितना दमदार है, इसका पता इसके करीब से गुजरने के बाद लग गया। बोइंग C-17 इंडियन एयरफोर्स का सबसे वर्सेटाइल कार्गो एयरक्राफ्ट है। इसका वजन 128 टन है और इसकी टेल टी शेप वाली है। इसमें 4 जेट इंजन है और ये 77 टन लोड ले जा सकता है। इसलिए ये ग्लोबमास्टर 100 से ज्यादा सोल्जर्स, सप्लाईज और यहाँ तक कि आर्मर्ड व्हीकल्स को भी कैरी कर सकता है। C-17 के पायलट विंग कमांडर राहुल सिंह हाई ऑल्टीट्यूड एयर मेंटेनेंस की जरूरतों को अच्छी तरह से जानते हैं। C-17 आज इंडियन एयरफोर्स में मौजूद सबसे केपेबल मिलिट्री कार्गो प्लेन है। ये बहुत केपेबल प्लेन है। इसमें फ्लाई बाय वायर वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। ये करीब 75 टन वजन ले जा सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी फिगर है, यानी करीब 75,000 किलो। ये किसी टैंक को
साथ में दूसरे हैवी व्हीकल्स को या फिर बहुत जरूरी चीजों को भी लाद कर ले जा सकता है। जब प्रेशर ज्यादा हो तब ये बड़ा सा प्लेन कामयाबी और नाकामी के बीच का फर्क तय करता है। मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 45 टन लोड दिल्ली से लेह तक पहुंचाना है, तो बाय रोड इसके लिए करीब 25 ट्रक्स चाहिए होंगे, बहुत सी मैन पावर और करीब 1 हफ्ते का टाइम चाहिए होगा। और यही काम अगर C-17 के जरिए करें तो 45 मिनट में सामान लोड हो जाएगा और सिर्फ 50 मिनट में ये सामान लेह तक बहुत आराम से पहुंच जाएगा। ये है एरियल पोर्ट, एक बड़ा सा वेयर हाउस। यहाँ क्वार्टर मास्टर्स हर तरह का सामान रखते हैं, ऑल टेरेन्स व्हीकल जैसे कि ये जिप्सी से लेकर हर तरह के बैरल्स तक। सामान कुछ ही मिनटों में प्लेन तक पहुंच जाता है। लोग बड़ी एफिशिएंसी से काम करते हैं और कोई वर्क गैंग 1 घंटे से भी कम में किसी ग्लोब मास्टर को लोड कर सकता है। C-17 को लोड करना एक बात है, लेकिन इस जायगेंटिक प्लेन को लेह तक ले जाना दूसरी बात है। हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग टेक्निक्स सीखने के लिए पायलट्स शुरू करते हैं सिम्युलेटर से। विंग कमांडर सिंह और उनके को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट GL विनीत एक फ्लाइट को लेह में लैंड कराने के लिए सिम्युलेट कर रहे हैं। सिम्युलेटर में मौजूद 3 हाइड्रोलिक लेग्स और कंट्रोल्स किसी ट्रेनी को किसी भी तरह की फ्लाइट एक्सपीरियंस को प्रोग्राम करने की खूबी देते हैं। कॉकपिट का फील्ड ऑफ व्यू 225 डिग्री का होता है, यानी असली C-17 के जैसा। ट्रेनीज को मौसम, हवा और कई दूसरे चैलेंजिंग फैक्टर्स वाली सिचुएशन में ट्रेन किया जाता है। तो हम लेह की दोपहर वाली ही कंडीशंस को सिमुलेट करेंगे और हल्की फुल्की सी टर्बुलेंस होगी, ना बादल होंगे और ना ही बारिश होगी। अब आपको रनवे दिख रहा है? यस सर। वेंकी सर, फ्रीज फ्लाइट प्लीज। फ्लाइट प्लीज। आप देख सकते हैं कि हम फ्लाइट के दौरान रुके हुए हैं। हम लेह के ऊपर करीब 14,500 फुट की ऊंचाई पर हैं। इस तरह आपको हमारी उड़ान वाले इलाके की एकदम सही पिक्चर मिल जाएगी। कैसा मौसम होगा ये पता चलेगा और इससे एक एड ऑन होगा आपकी ट्रेनिंग वैल्यू में। लेह के अलावा C-17 थॉइस में भी लैंड करता है, यानी एयरफोर्स का नॉर्दर्न मोस्ट बेस फॉर लार्ज प्लेन्स। थॉइस शॉर्ट फॉर्म है ट्रांजिट हॉल्ट ऑफ इंडियन सोल्जर ऑन रूट की। यहां C-17 फील्ड को शेयर करता है एयरफोर्स के रोटरी विंग वर्कहॉर्स Mi-17 V5 के साथ। Mi-17 एक हैवी ड्यूटी हेलीकॉप्टर है जिसे एक गनशिप या एक ट्रांसपोर्ट के तौर पर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। 2 इंजन वाला ये क्राफ्ट 36 एडिक्वेटली आर्म्ड पर्सनल ले जा सकता है या फिर कम ऑल्टीट्यूड पर 4 टन मटेरियल भी। Mi-17s 20,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकते हैं, यानी ये सियाचिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन थिन एयर में ये सिर्फ कम वजन लेकर ही जा सकते हैं। मगर फिर भी यहाँ एक हेलीकॉप्टर यूनिट 1 महीने में 200 टन से ज्यादा सामान डिलीवर कर सकती है। चाहे ये हेलीपैड पर हो या चाहे पैराशूट के जरिए, इन दोनों ही सिचुएशन में प्रिसिशन काम आता है। ऊंचाई वाले ड्रॉप जोन्स छोटे होते हैं, तो अगर पैराशूट सही जगह ना खुले तो वो सामान को कहीं और ही पहुंचा देंगे। ये Mi-17 सियाचिन पर मौजूद सोल्जर्स के लिए तो फ्लाइंग सपोर्ट ही है, ये नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले सिविलियंस की मदद भी करते हैं, क्योंकि इन इलाकों में सड़कों की बेहद कमी है। इस इलाके का टेरेन सियाचिन के मुकाबले कम स्टीप है, लेकिन यहाँ धुंध रहती है और बारिश भी अक्सर पायलट्स को चैलेंज करती रहती है।
जीरो अरुणाचल प्रदेश। ये एक एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड है। यहाँ से ट्विन इंजन Mi-17 मुश्किल पहुंच वाले सिविलियन विलेजेस को सपोर्ट मुहैया कराता है। यहाँ कई दिनों से बारिश हो रही है और Mi-17 स्टैंड बाय पर है। स्क्वाड्रन लीडर रोमित बुधवार अपने हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आए हैं, जबकि उनके दूसरे साथी पायलट अपने गेम को निखारने में लगे हैं। बेस की लाइफ के साथ सुस्ती भी जुड़ी है और चुस्ती भी, एक किस्म की हरी अप एंड वेट मेंटालिटी। हो सकता है कि कल आसमान साफ हो जाए। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में बारिश की वजह से एयरफोर्स का पावरफुल Mi-17 उड़ान नहीं भर पा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में मौसम प्री मानसून और मानसून सीजन में बहुत ही डायनामिक होता है। आपने देखा होगा कि हम पिछले 4 दिन से सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। बारिश भी हो रही थी और बादल भी नीचे थे, पर आज 5वें दिन मौसम थोड़ा खुला है, बादल ऊंचाई पर है और हवा काफी तेज चल रही है। स्क्वाड्रन लीडर बुधवार ने मौसम में सुधार का फायदा उठाने की कोशिश की है ताकि इंतजार कर रहे आम लोगों तक सामान पहुंचाया जा सके। नॉर्दर्न अरुणाचल में बहुत से गांव सड़कों से काफी दूर है। हमने मौसम को देखते हुए और उसके सिलसिले में जो खबरें मिली हैं उनके आधार पर एक कोशिश की। पहाड़ी चोटियां आज साफ दिख रही हैं, हालांकि वैली में अब भी बादल थे। डीजेड्स और हेलीपैड्स बादलों से ढके हुए थे। ऐसे में हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए हमें इस मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा और जब तक मौसम नहीं खुलता हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन मशीन को मौसम के हिसाब से फिट होना ही होता है। दूसरे इंडियन एयरफोर्स क्रूज और पायलट्स नॉर्थ ईस्ट में यहाँ और दूसरी जगहों पर ऑपरेट करते हैं। झाबुआ एयरबेस। इंडियन एयरफोर्स के आर्सेनल में ऐसे जबरदस्त एयरक्राफ्ट्स भी हैं जो हर तरह के मौसम में उड़ सकते हैं। ये मल्टी रोल फाइटर जोखिम भरे हिमालयन बॉर्डर के आसपास पेट्रोलिंग के लिए बेहतरीन है। लॉक्ड और लोडेड, प्राइम्ड और स्ट्रैप्ड। सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के लिए तैयार है। ये रशियन डिजाइन 2 इंजन वाला जेट जो बना है भारत में एयरफोर्स की खास जरूरतों के मुताबिक। सुखोई Su-30 MKI। अगले छोटे विंग को कहा जाता है कनार्ड। कनार्ड थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन के साथ इंटरैक्ट करके Su-30 को सुपर मैन्यूवरेबल बना देता है और सुखोई कई एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी और लॉन्च भी कर सकता है। कॉम्बैट में Su-30 दुश्मन को दहला देता है। इसके रेडार सिस्टम्स सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही अपनी तरफ आते किसी एयरक्राफ्ट का पता लगा सकते हैं। सुखोई का वेपन सिस्टम दुश्मन के कई एयरक्राफ्ट्स को एक साथ ही एंगेज कर सकता है और ये एयरक्राफ्ट साउंड से 2 गुनी रफ्तार से ज्यादा से ट्रैवल कर सकते हैं। इन मशीन्स को आसमान में उड़ाने वाले पायलट्स को अपनी स्किल्स को निखारने के लिए लगातार ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नीलेश शेंडोकर जब आसमान में नहीं उड़ रहे होते तो ये जमीन पर अपनी रॉयल एनफील्ड की उड़ान भरते हैं। जैसा कि दूसरे स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट में होता है, यहाँ भी महारत हासिल करने का तरीका है सिम्युलेशन और आज इनकी तैयारी हो रही है। हिमालय में प्रिसिजन और रिएक्शन टाइम की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिलते, लेकिन मार्क स्पीड पर ही अचानक किसी पायलट के सामने आ धमकते हैं। खासकर
खराब मौसम में सिमुलेशन में मिस्ट्स और क्लाउड का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक नॉर्मल फिनोमेना है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, जहां विजिबिलिटी इतनी खराब हो जाती है कि पायलट भी डिसओरिएंट हो जाता है, जहां उन्हें ये नहीं पता होता कि वो किस तरफ जा रहे हैं। अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो ये होगा फॉर्मूला 1 कार चलाना, वो भी आंखें बंद करके पुरानी दिल्ली की गलियों में। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि एयर कॉम्बैट हमेशा खुली धूप और नीले आसमान में होगी। इसी बीच जीरो में खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर क्रूज उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। तभी अचानक मौसम में सुधार होता है। स्क्वाड्रन लीडर रोमित बुधवार और कोहॉर्ट एक्टिव हो गए हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस बार आसमान फ्लाइट के लायक साफ बना रहेगा, ताकि दूर दराज इलाके में मौजूद जरूरतमंद गांव वालों तक सामान पहुंचाया जा सके। ड्रॉप जोन के साइज बहुत ही छोटे और लिमिटेड होते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर को मैन्यूवर करना और सही जगह पर सामान गिराना काफी मुश्किल हो जाता है। ये ड्रॉप जोन अरुणाचल प्रदेश का एक दूर दराज हिस्सा है। आम लोग एक सुरक्षित दूरी पर हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं। इन रीसप्लाई फ्लाइट्स के बिना यहां जिंदगी बेहद मुश्किल हो जाएगी। ड्रॉप कामयाब हुआ, यानी एयरफोर्स को एक और शानदार सफलता मिल गई। ऊंचाई वाले इलाके पायलट्स के लिए बेहिसाब खतरे पेश करते हैं, खासकर उनके लिए जिनके एयरक्राफ्ट दुश्मन की फायरिंग या मैकेनिकल प्रॉब्लम्स की वजह से खराब हो जाते हैं। फाइटर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट हेमंत गणलक्ष्य ऐसी ही एक पॉसिबिलिटी की तैयारी कर रहे हैं। हेमंत एयरफोर्स की जंगल एंड स्नो सर्वाइवल स्कूल द्वारा चलाए जा रहे एक कोर्स में हिस्सा ले रहे हैं। इस कोर्स को हिमालय के ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में चलाया जा रहा है। इस एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए इन्हें रात बितानी होगी और रेस्क्यू क्रूज को अलर्ट करना होगा। जब आप इतनी गहरी बर्फ में पहुंच जाते हैं जिसकी गहराई 3 फीट तक होती है, तो ऐसे में चढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है और तब बर्फ आपके जूतों के अंदर घुस सकती है और जब आपके पैर गीले हो जाते हैं तो आपको चिल ब्लेन्स के चांसेस, फ्रॉस्ट बाइट का डर बढ़ जाता है। रात होने को है और टेम्परेचर और ज्यादा नीचे गिर जाएगा। हेमंत को एक शेल्टर बनाना पड़ेगा, वो भी यहाँ मौजूद इन सभी चीजों की मदद से। इग्लू बनाने के लिए हमें थोड़ी फ्लैट जगह की जरूरत पड़ती है। फिर बर्फ को पैरों से दबाकर थोड़ा सख्त बनाना होता है। इसके बाद आप अपनी खोखरी से बर्फ को काट कर उसकी ईंटें बनाते हैं और सॉफ्ट स्नो को आप सीमेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ईंटों और सीमेंट से किसी बिल्डिंग को बनाने जैसा ही है। तो किसी इग्लू को बनाने में काफी टाइम लगता है। इग्लू बनाने के बाद अगली बारी होती है आग जलाने की। मैंने आग जलाने की शुरुआत कर दी है। मैंने थोड़ा बहुत टिंडर भी इकट्ठा कर लिया है, लेकिन ज्यादातर घास गीली है, इसलिए उसे जलाने में काफी मुश्किल होगी। और मुझे थोड़ी सूखी लकड़ी की शेविंग मिल गई, जिसे मैंने किंडल या मेन फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया। मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी आग नहीं जल रही थी। शाम हो रही थी, हवा भी तेज हो गई थी और इससे मेरी मुश्किलें और बढ़ गई थी। मैंने आग जलाने की कोशिश करीब आधे घंटे से 1 घंटे तक की, लेकिन इससे धुआं उठता रहा, लेकिन ज्यादा लपटें नहीं निकल पाई। तो मैं हिम्मत हार गया और मैं बहुत थका हुआ था, तो मैं इस इग्लू में घुसा और लेट गया। हालांकि ये काम चलाऊ है, लेकिन हेमंत को उम्मीद है कि रात कट जाएगी। सुबह का वक्त है
हिमालय की एक चोटी के ऊपर टेम्परेचर 0 से भी नीचे है। इस काम चलाओ इग्लू के अंदर इंडियन एयरफोर्स के पायलट हेमंत बाहर निकल रहे हैं। सुबह जागते ही मेरी सबसे पहली कोशिश थी कि कुछ ऐसा हासिल करना जिससे मैं सस्टेन कर पाऊं पूरा दिन। यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मुझे चाय बनानी थी और उसके लिए पाइन लीव्स की जरूरत थी। शुरुआत में मैंने बर्फ को पिघलाकर उसका पानी बनाया, फिर मैंने उसमें पाइन की कुछ पत्तियां डाली चाय बनाने के लिए, और ये बहुत न्यूट्रिशियस होती है। इसमें काफी विटामिन सी होता है, इससे एनर्जी और न्यूट्रिशन मिलता है और इसके जरिए मैं आज सरवाइव कर सकता था। सबसे पहले ये अपने लिए चाय बनाते हैं। अब इन्हें अपनी लोकेशन मार्क करनी है ताकि इन्हें ढूंढने वाले लोग इन्हें लोकेट कर पाएं। पाइन की टहनियां सफेद बर्फ पर बिल्कुल साफ नजर आती हैं। हेमंत बर्फ पर अपना पैटर्न सिग्नल बना देते हैं। ये बेशक एक रूटीन एक्सरसाइज हो, लेकिन इतनी ऊंचाइयों पर इवैक्यूएशंस इनके काम का एक अहम हिस्सा है। ले एयरफोर्स बेस, ऊंचाई 10,682 फीट। एक सिविलियन कैजुअलिटी है, लो ब्लड प्रेशर। ऑफिस में ये हमारा एक आम दिन था और दोपहर करीब 3:30 बजे हम लोग अपना काम खत्म कर रहे थे। सर, एक मेडिकल इमरजेंसी है। सर, एक सिविलियन कैजुअलिटी है, उसे लो ब्लड प्रेशर है। ओके, उसकी लोकेशन कुर्गियाक के पास है। सूरज डूबने में अभी करीब 3 घंटे बाकी हैं। मौसम भी ठीक ठाक सही है, आप कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए प्लान बनाते हैं। सूरज छिपने में करीब 2.5 घंटे का वक्त था और मौसम भी बस मार्जिनल था, लेकिन उस इंसान की जिंदगी बचाने के लिए हमें बहुत जल्द डिसीजन लेना था टेक ऑफ करने के लिए। यहाँ लोगों की बस्तियां काफी दूर इलाकों में मौजूद हैं। उन तक सड़कें गिनी चुनी ही हैं और वो भी साल में 5-6 महीने बर्फ की वजह से बंद रहती हैं। साथ ही यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज भी बहुत कम हैं, इसलिए इन इलाकों में हमारा रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ हेलीपैड मौजूद नहीं है, इसलिए विंग कमांडर खान ने एक किसान के खेत में लैंड करने का फैसला लिया। साथ आए क्रूज भी पास ही मौजूद है, उनकी मदद के लिए तैयार है। इस शख्स का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो गया था, जो इस एरिया में बहुत आम बात है। हमने इस शख्स को हेलीकॉप्टर में बिठाया और फौरन चल पड़े। हालांकि रोशनी कम हो रही थी, लेकिन खुशकिस्मती से मौसम ठीक था और मैंने मैसेज भेज दिया था ताकि लैंडिंग के वक्त तक एम्बुलेंस पहुंच जाए। एम्बुलेंस वहां मौजूद थी, इसीलिए इस शख्स को मेडिकल एड दी जा सकी और इसकी जान बचाई जा सकी। सिर्फ लद्दाख इलाके में ही नहीं बल्कि हिमालय के सभी पहाड़ी हिस्सों में, चाहे वो उत्तराखंड हो, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश, एयरफोर्स कीमती जानें बचाने के लिए ऐसे ही मिशंस चलाती रहती है। ऊंचाई वाले इलाकों में खुशी जैसे बहुत जल्दी अलविदा कहने लगती है। बेहिसाब ठंड, थिन एयर और मुश्किल हालात एक साथ मिलकर मिलिट्री पर्सनल से उनकी ताकत और सेंस ऑफ पर्पस छीनने लगते हैं। ले एयरफोर्स बेस। लेह में फोकस्ड और स्ट्रांग बने रहने की स्ट्रगल हमेशा जारी रहती है। हैंगर्स में और बेस में एयरफील्ड्स में मेंटेनेंस टेक्नीशियंस
बेहद मुश्किल हालात में एयरक्राफ्ट्स को फ्लाइंग के काबिल बनाने की कोशिश करते रहते हैं। सार्जेंट H.K. शर्मा पायलट की ही तरह किसी एयरक्राफ्ट क्रू का अहम हिस्सा है। बेशक ये फ्लाई न करते हो, लेकिन ये एविएटर्स के कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं और ये जानते हैं कि अगर वो और उनका ग्राउंड क्रू सही से काम करेगा तभी पायलट सुरक्षित रहेंगे। हमारे सियाचिन पायनियर्स के पायलट्स में ये कहावत बहुत चलती है, माई फर्स्ट फेथ इज माई गॉड बट माई टेक्नीशियन कम्स अ क्लोज सेकेंड। मौसम काम के हर पहलू पर असर डालता है। ये सारे गियर्स होने के बावजूद, जैसे ये स्पेशली डिजाइंड ओवरऑल जो मुझे सब जीरो टेम्परेचर्स में भी सेफ रखता है, ऐसी कुछ चीजें हैं इस मशीन में जो आप ग्लव्स के साथ यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, ये ग्लव्स निकाल के वो मेटल पोर्शन टच करने होते हैं, और मेटल पोर्शन इतने ठंडे होते हैं कि कभी कभी ये होता है कि स्किन चिपक जाती है और बाहर निकल आती है। लेकिन ये तो मेरा जॉब है और मैं ट्रेंड हूँ इन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए। मैं ट्रेंड सोल्जर हूँ और मेरी कुछ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मेरी इस मशीन के लिए, और खासकर उन सारे पायलट्स के लिए जो इन मशीनों का यूज करते हैं। H.K. शर्मा जैसे लोगों की वजह से ही दुनिया के सबसे ऊंचे सियाचिन जैसे बैटल ग्राउंड पर टिके रहना मुमकिन हो पाता है। स्क्वाड्रन लीडर गुप्ता के तहत लेह में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनिरुद्ध ग्रोवर सियाचिन बेस कैंप में पहुंच गए। जल्द ही वो अपनी पहली फ्लाइट को ग्लेशियर तक ले जाएंगे। लेकिन मैन और मशीन दोनों को एक बार फिर से खराब मौसम के आगे झुकना पड़ता है और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ग्रोवर को अपने ग्लेशियर कैप्टन के बैज को हासिल करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सियाचिन बेस कैंप, लद्दाख। सियाचिन पर मौजूद आर्मी बेस कैंप की ऊंचाई 11,000 फुट से भी ज्यादा है और यह दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड का हब है। इस बेस से ही इंडियन एयरफोर्स के सारे जरूरी सामान को सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात ग्राउंड ट्रूप्स तक पहुंचाया जाता है। बादल छाए हैं, ओवरकास्ट है, ऐसे में वाइट आउट की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मौसम की वजह से एयर सप्लाई क्रूज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ग्रोवर को इंतजार करना होगा। हालांकि वो सियाचिन ग्लेशियर तक अपनी पहली फ्लाइट को कमांड करने के लिए बेताब है।